डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स विद प्रदीप में। हम लोग आजकल एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं और एनसीईआरटी क्लास 7th फिनिश होने वाला है। लगभग हम लोग चैप्टर में आए हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका वर्ग का या फिर किसी भी डिज़ाइन का आयत और क्या कहते हैं उसका परिमाप और क्षेत्रफल। परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में हम लोग पीछे क्लास 6 में एक चैप्टर पर चर्चा कर चुके हैं, एक बार फिर से चर्चा करनी है। तो अब ये हर लेसन में मिलना है, मतलब हर क्लास में मिलना है। और ये जाते जाते हाई स्कूल तक 10th क्लास तक जब जाएंगे तो खूब अच्छे डिज़ाइन मिलने शुरू हो जाएंगे, बड़े डिज़ाइन। तो अगर हम देखें तो इसका चैप्टर का नाम होगा परिमाप एवं क्षेत्रफल। ऐसे होना क्या है, इन दोनों के कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से समझ लीजिए कि परिमाप किसे कहते हैं और क्षेत्रफल किसे कहते हैं। देखिए, अगर एक आयत आपके सामने है, ये है आयत, तो अगर कोई आदमी यहाँ खड़ा है और ये चलते फिर उसी जगह पे पहुँच जाए तो जितना दूरी उसने तय किया उस दूरी का नाम होता है परिमाप। यानी परिमाप क्या होता है, एक दूरी होता है। क्या होता है? दूरी होता है। कैसी दूरी होती है? चारों तरफ की। चारों तरफ का मतलब हुआ चारों तरफ कोई आदमी घूम ले और उसकी टोटल दूरी जो होती है वही परिमाप कहलाती है। अब आप ऐसे कह सकते हो कि इसको अगर हम कहें तो सभी भुजाओं का योग याद रखते हो। सभी भुजाओं की लंबाइयों का जोड़, लंबाइयों का योग अगर कर दिया जाए तो वो परिमाप आ जाएगा। अब जैसे कि आयत है, तो आयत में क्या होता है कि ये इसे यल कहते हैं, इसको बी कहते हैं। तो आप यहाँ से यहाँ तक चलोगे तो यल चलोगे, फिर बी चलोगे, फिर यल चलोगे, फिर बी चलोगे। तो 2 बार यल चलोगे, 2 बार बी चलोगे, तो 2l + 2b हो जाएगा। अब 2l + 2b से आप चाहो तो यहाँ पे एक फार्मूला क्रिएट कर सकते हो कि आपने 2 कॉमन ले लिया और यहाँ बन गया l + b। तो ये आपका परिमाप का फार्मूला बन गया। ऐसे ही वर्ग का, ऐसे ही त्रिभुज का, ऐसे ही षटभुज, पंचभुज, पंचभुज, दसभुज, जितने भी भुज होते हैं सबके फार्मूले भी बनाए जा सकते हैं और बिना फार्मूले के भी इसे हल किया जा सकता है। ये तो हो गई परिमाप की बात। अब दूसरी बात आती है क्षेत्रफल की बात। क्षेत्रफल क्या होता है? सपोज करिए कि ये दूरी सेंटीमीटर में दिया गया और ये भी सेंटीमीटर में दिया गया। मैं मान लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये लंबाई इसकी 7 सेंटीमीटर की है। और चौड़ाई भी मान लेता हूँ 1 2 3 4 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई को 4 सेंटीमीटर मान लेता हूँ। तो लंबाई 7 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। अब बताना है कि इसका एरिया क्या है। तो एरिया में जितने बॉक्स आपको दिख रहे हैं यही टोटल बॉक्स की गिनती करना है आपको। यही गिनती करके लिख दीजिए, उसी को हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। क्षेत्रफल। अब देखो, यहाँ तो कम डिजाइन है, इसको आप गिन सकते हैं ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 हमने गिन लिया। ये छोटा डिजाइन था, बहुत छोटा डिजाइन था, रेगुलर भी था, आराम से आपने इसे गिन लिया। लेकिन ऐसे बहुत सारे डिजाइन मिलेंगे आपको जिसमें इस प्रकार का बनाना और गिनना पॉसिबल नहीं होगा। तब क्या करें? तब इसके लिए कोई फार्मूला बना लेते तो ज़्यादा अच्छा था। तो जैसे ये आपका आयत है, तो आयत में ये लंबाई 7 है और चौड़ाई 4 है। अगर हम 7 गुणा 4 कर देते तो ये जो 28 हमने गिना है तुरंत मिल जाता और ये आसान हो जाता। और ये 28 क्या आता? सेंटीमीटर स्क्वायर कहेंगे। ये जो बॉक्स है, एक एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा एक बॉक्स है। तो इस बॉक्स का एरिया आपको मिल गया। तो इसमें अब आप कह सकते हो यल क्या है, ये लंबाई यल हो गई, चौड़ाई बी हो गई। तो आप जो 7 गुणा 4 किए हो इसको आप यल गुणा बी भी कह सकते हो। तो यल भी इसका क्षेत्रफल हो गया। तो मैंने एक आयत का उदाहरण लेकर के आपको समझाने का प्रयास किया कि इस प्रकार से आपको परिमाप और क्षेत्रफल पर लगाना है काम, मतलब सोचना है। अब अलग अलग तरह के डिजाइन के लिए अलग अलग तरह के फार्मूले बने हुए हैं। हम देखते हैं कि आपके चैप्टर में कौन कौन से डिजाइन को लिया गया है। एक तरफ से हम लोग एक्सरसाइज 11.1 शुरू करते हैं। आइए देखते हैं। छोटी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज है 11.1। आपके पास सवाल आ गया होगा तो मैं सवाल पढ़ता हूँ। देखिए सवाल क्या है। प्रश्न ये है
कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 500 मीटर और 300 मीटर है। मतलब लंबाई दिया है 500 मीटर और चौड़ाई दिया है 300 मीटर और ये आयताकार है, ये दिया हुआ है। तो ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है? देखो नंबर 1 में ज्ञात करना है भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल अभी अभी आपने देखा होगा कि भूखंड का क्षेत्रफल आयताकार है, तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आप यही कर देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। लंबाई 500 मीटर है, चौड़ाई 300 मीटर है, तो आप इसको गुणा कैसे करेंगे? 5 तियां 15 पहले लिख लीजिए और 2 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ, 4 जीरो लगा दीजिए। बस ये आपका उत्तर होगा मीटर स्क्वायर। देख रहे आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,50,000 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। यही इसका क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल निकल कर तैयार हो गया। कुछ नहीं करना था, कितना छोटा था, कम था, खाली गुणा कर दिया बस। फिर दूसरा पूछा है भूखंड के का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य 10,000 है। अब इसका मूल्य ज्ञात करना है। देखो मूल्य में दे रखा है कि 1 मीटर स्क्वायर के बदले का मूल्य दिया हुआ है 10,000 रुपया। 1 मीटर स्क्वायर को खरीदेंगे तो 10,000 रुपया लगेगा। तो इतना मीटर स्क्वायर है तो मूल्य कितना हो जाएगा? गुणा कर दीजिए, गुणा इतना गुणा कर दीजिए बस। अब इसका गुणा कैसे होगा? 15 1 में 15 आप पहले लिख दीजिए और 4 जीरो यहाँ है और 4 जीरो यहाँ है, लगा डालिए सबको। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने रुपए का आ गया ये। अब इसको गिनती करके दिखा दें। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। 1 अरब 50 करोड़ का हो गया। ठीक ठाक भूखंड है, बढ़िया था। 500 मीटर में आधा किलोमीटर होता है, तो ठीक ठाक आपने देखा सवाल। ये पहला क्वेश्चन था आपका। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न इसको मैं मिटा देता हूँ। दूसरा प्रश्न है कि एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 320 है। देखो ये वर्गाकार है, ये इसका परिमाप दिया हुआ है। कितना दिया हुआ? 320 दिया हुआ मीटर। अगर 320 मीटर परिमाप है तो आप जानते हो इसकी भुजा हमको नहीं पता है। मान लो ए है, इसकी ये भुजा ए है, तो परिमाप का एक फार्मूला होता है 4a, है ना? a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4a। अब 4a की वैल्यू दिया है 320, तो a की वैल्यू बहुत आराम से आप निकाल लेंगे। 320/4 आ गया 80। तो 80 मीटर इसकी एक भुजा आ गई। अब हमको बताना इसका क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पहले से पता है, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब ए गुणा ए, मतलब 80 मीटर गुणा 80 मीटर। तो आप जो गुणा करेंगे तो 8 8 में 64 लिखेंगे और 1 जीरो इसका 1 जीरो इसका, आपका आ गया 6400 मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया का उत्तर हो गया दूसरे का सवाल। तो कितना बढ़िया था, इसका परिमाप दिया था, परिमाप से हमने भुजा निकाल लिया, भुजा से आपका क्षेत्रफल निकाल लिया। और तीसरा प्रश्न है आपके पास, एक आयताकार भूखंड है। आइए पहले मिटा लें तब चर्चा करें। तीसरा प्रश्न है कि एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए यदि इसका क्षेत्रफल 440 मीटर स्क्वायर और लंबाई 22 मीटर है। परिमाप भी बता दीजिए। देखो ये आयताकार है, ये ऐसे, इसकी लंबाई दिया है 22 मीटर, चौड़ाई नहीं पता, यक्स मान लेता हूँ, लेकिन क्षेत्रफल दिया है 440 मीटर स्क्वायर। ये रहा। क्या हमको यक्स पता चल पाएगा? आप जानते हैं कि इसका परिमाप का जो क्षेत्रफल होता है उसका क्या कहते हैं, आयत का क्षेत्रफल होता है, उसका फार्मूला बनता है एल गुणा बी। एल हम क्षेत्रफल दिया है 440 और एल दिया है 22, अब बी हमको नहीं पता, इसकी जगह मैंने यक्स मान लिया। अब बताओ यक्स की लंबाई मिलेगी, 22 इसके नीचे आएगा, तो एक्स बराबर हो जाएगा 440 गुणा 22। अब 22 से आप काटेंगे, 22 दूना 44, 20 आ जाएगा, यानी ये आ गया 20 मीटर। तो लंबाई 22 मीटर हो गया, चौड़ाई 20 मीटर हो गया। अब इन्होंने कहा परिमाप भी बता दो। परिमाप का सूत्र आप जानते हो, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी होता है आयत का परिमाप।
तो ये हो गया 2 और ब्रैकेट में यल माने 22 दिया हुआ है और चौड़ाई अभी अभी हम लोगों ने 20 निकाला है, तो 22 और 20 निकालेंगे तो 42 हो जाएगा और 42 का 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 84 मीटर। तो इस आयत का क्षेत्रफल दिया था, उससे हमने 2 चीज़ें निकाली, एक तो इसकी चौड़ाई निकाल लिया और एक इसका परिमाप निकाल लिया। तीसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। आइए अब चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया है कि एक आयताकार शीट का परिमाप 100 मीटर है, यदि लंबाई 35 सेंटीमीटर हो तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए और क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। परिमाप 100 दिया हुआ है। देखो चौथा है, एक आयत है जिसका परिमाप दिया है 100 और लंबाई दिया है 35, चौड़ाई नहीं पता, चौड़ाई को भी मान लेता हूँ, और परिमाप 100 दिया, और इसके बाद इसका क्षेत्रफल भी बताना है। तो सबसे पहले हम लोग को चौड़ाई निकालना चाहिए। कैसे? पहले परिमाप का सूत्र लगाएंगे, 2 ब्रैकेट में यल प्लस बी, और ये वैल्यू दिया है 100 दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रख देंगे, यल की जगह 35 लिख देंगे और प्लस बी की जगह बी रहने देंगे और बराबर हो जाएगा 100। तो ये 2 यहाँ गुणा कर रहा, उधर जाएगा तो भाग करेगा, यानी 35 प्लस बी बराबर हो जाएगा 50। तो बी बराबर क्या आ जाएगा, 35 उधर जाके घटेगा तो 50 माइनस 35 हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा 15। यानी बी मिल गया हमको। लंबाई हमें पहले से पता थी, चौड़ाई मिल गई है। अब बताओ क्षेत्रफल निकलेगा कि नहीं निकलेगा। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 35 गुणा 15। गुणा करिए, 15 पचे 75, 7 15 तिया 45 और 7 52, 525 मीटर स्क्वायर आपका एरिया में। तो 2 चीज़ें जानकारी इसमें चाहिए था। चौड़ाई ज्ञात करिए, चौड़ाई ज्ञात हो गया, क्षेत्रफल ज्ञात करिए, क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। चौथा सवाल आपका कंप्लीट हो गया। तो आप देख रहे हैं कि सवाल बड़े नहीं हैं, लेकिन लगाना तो पड़ेगा। जब आप लगा देंगे तो क्या होगा कि उसमें अभ्यास बनेगा आपका, अब कोई चीज़ फिर भूलेगा नहीं, आराम से होता जाएगा। आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 5वां नंबर पर है, लिखा एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल एक आयत के पार्क के बराबर है, यदि वर्गाकार पार्क की भुजा 60 मीटर है और आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर है तो पार्क की चौड़ाई बताओ। देखो कितना बढ़िया सवाल है। ये वर्गाकार पार्क है और एक आयताकार पार्क और दोनों के एरिया बराबर। इसकी लंबाई दिया है 90 मीटर, चौड़ाई नहीं पता, और इसकी भुजा दिया है 60 मीटर। तो जब दोनों का क्षेत्रफल बराबर है तो बताओ इसका क्षेत्रफल कितना हुआ, 60 गुणा 60, और इसका क्षेत्रफल कितना हुआ 90 गुणा बी, और कह रहे हैं बराबर। तो बताओ अब इसकी पार्क की चौड़ाई मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी। तो बताओ बी बराबर हो जाएगा 60 गुणा 60 बटा 90। 30 से काट दो, 30 तिया 90, 30 दूना 60, और 3 से इसको काट दो, 3 दूना 6 20, 20 दूना 40। इसकी चौड़ाई मिल गई 40। पूछा क्या गया था, वो तो गया। एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल और एक आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है, यदि वर्गाकार पार्क की एक भुजा 60 मीटर हो और आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर हो तो आयताकार पार्क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आ गई चौड़ाई बी बराबर 40 मीटर। हो गया, निकल चुका। क्या आपको कठिन लगा? नहीं हो सकता, कठिन होता ही नहीं है, लगेगा कैसे। तो हम लोगों ने 5 सवाल देख लिया। आगे बढ़ते हैं छठे सवाल की तरफ। छठा क्वेश्चन है कि एक टायर आयत के आकार का है, इसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई 22 मीटर। देखो सेंटीमीटर में है। छठा क्वेश्चन है कि एक आयत बनाया गया तार का और इसकी चौड़ाई है 44 मीटर नहीं 40 मीटर, सेंटीमीटर है भाई, और ये है 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर बना दिया गया। यदि उसी तार को दोबारा मोड़कर एक वर्ग बनाया जाए तो प्रत्येक भुजा की माप क्या होगी, यह भी ज्ञात कीजिए। किस आकार का क्षेत्रफल अधिक होगा। तो कह रहे हैं ये जो तार है जिससे ये आयत बनाया गया है, इसी तार को अगर हम मोड़ के वर्ग बनाते, ऐसे बनता वर्ग, तो वर्ग की भुजा कितनी आती। उसके बाद दोनों का क्षेत्रफल निकाल करके हमें तुलना करना होगा कि किसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। मैं आपको पहले बता दूं, अगर हमारे पुराने वीडियो आप देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको बताया है कि वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से ज़्यादा होता है। तो निकलेगा तो ये बड़ा आएगा, ये कम आएगा, करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसके परिमाप निकाल लें जिससे हमको तार की लंबाई मिल जाए। तार की लंबाई हम लोग पहले निकालते हैं।
और ये बनेगा 2 ब्रैकेट में l प्लस बी यानी 40 प्लस 22। तो ये हो गया 62, 40 और 20 60, 2 62 और 62 गुणा 2 करेंगे 124 सेंटीमीटर तार की लंबाई आ गई। अगर तार की लंबाई 124 सेंटीमीटर हो गई तो इसका मतलब इसका परिमाप भी 124 हो गया। अगर इसका परिमाप 124 हो गया वर्ग का, तो वर्ग की भुजा निकल जाएगी। वर्ग की भुजा निकल जाएगी। कैसे निकलेगी? ये निकलेगी क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 124 जो है ये वर्ग का परिमाप दिया गया है। इसका मतलब 4a बराबर 124 होगा तो a की वैल्यू आ जाएगी 4 से भाग दो, 4 3 12, 4 दूनी 8। तो इसकी एक भुजा आ जाएगी 32 सेंटीमीटर आ गई। अब दोनों के क्षेत्रफल की तुलना कर लेते हैं। पहले आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। आयत का क्षेत्रफल होगा 40 गुणा 22, 22 चौक 88, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका क्षेत्रफल अगर निकालें तो ये होगा ए स्क्वायर का मतलब होता है 32 स्क्वायर और 32 स्क्वायर होता है 1024। तो अब बताओ कौन बड़ा है, 1024 बड़ा है कि 880 बड़ा है? तो आप कहोगे 1024 बड़ा है। इसका मतलब हुआ हम ऐसे चित्र बना सकते हैं ऐसे कि वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से ज़्यादा होता है। बहुत ज़बरदस्त सवाल था, मज़ेदार था, ज़रूर लगाइएगा और लगाते रहिए। मेरे मन में एक विचार भी आ रहा है कि जब आप ऐसे लगा डालिए ढेर सारे सवाल, तो एक दिन हम ऑनलाइन आते हैं और यह बताएं कि अगर मान लो इतने दिन के वीडियो यानी एक सप्ताह के वीडियो को देखने के बाद आपको जो भी प्रॉब्लम आती है, जिस तरह के सवाल हमसे आप बात करना चाहते हैं, तो उस तरह के लिए हम एक क्वेरी क्लास बना दें कि जितने सवाल आपको समझ में कम आए हैं उन सवालों को हमसे पूछिए और हम ऑनलाइन उसका जवाब दें। तो ऐसी स्थिति बन सकती है, आप देखते जाइए और एक दिन क्लास बनाते हैं। वो डिमांड के ऊपर रहेगी, जब स्टूडेंट्स ऐसा कहेंगे कि एक दिन ऐसा क्लास बनाया जाए जिसमें क्वेरी सॉल्व किया जाए। लेकिन उसके पहले आपको वीडियो देखना ज़रूरी होगा। तो वीडियो देखेंगे तभी तो प्रॉब्लम क्लियर होगी। भाई ये सवाल नहीं आया समझ में, फिर से समझाइए। आइए 7वां सवाल देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, एक आयत का परिमाप 130 सेंटीमीटर है। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो लंबाई बताइए और ये भी बताइए आयत का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। सवाल उसी तरह के बार बार आ रहे हैं। देखो एक आयत बना हुआ है, इसकी चौड़ाई दे रखी है, इसका परिमाप दिया है 130, परिमाप दे रखा है 130 सेंटीमीटर और क्या दिया है, चौड़ाई दिया है 30 सेंटीमीटर। तो हम लोग लंबाई निकाल लेंगे बहुत आराम से, और लंबाई निकाल लेंगे उसके बाद क्षेत्रफल भी निकालना। चलो लंबाई हमको नहीं पता तो यल मान लेते। अब 2 ब्रैकेट में यल प्लस 30 बराबर 130। क्लियर? अब 2 उधर अगर गया तो भाग देगा, तो l प्लस 30 बराबर क्या हो जाएगा, 2 छक्के 12, 2 पत्ती 10, 65 हो जाएगा। तो l बराबर क्या हो जाएगा, 65 माइनस 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 35। तो लंबाई आ गई 35 सेंटीमीटर। अब हमको क्षेत्रफल भी बताना, तो क्षेत्रफल बताने के लिए l गुणा b होता है, तो आप करोगे 35 गुणा 30, गुणा कर लीजिए, 0 3 5 15 और 3 3 9 1 10, 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका उत्तर बनेगा। बहुत ज़बरदस्त है। एक एक चीज़ आप देख रहे होंगे, हम कुछ छोड़ने की कोशिश नहीं करते हैं इसलिए कि हर बात आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। 7वां प्रश्न आपने देख लिया है और आखिरी क्वेश्चन में हम लोग आ गए। 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है कि 2 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई वाले दरवाजे को एक दीवार में लगाया जाता है। ठीक है, दीवार की लंबाई 4.5 मीटर, चौड़ाई 3.6 मीटर है। चित्र भी दिया गया है। 20 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से दीवार पर सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। अब देखो क्या करना है कि जो दीवार है, जैसे मान लो इतना बड़ा दीवार है सपोज करो, इस दीवार के अंदर में आपने खिड़की लगा रखी है। तो जो खिड़की लगाएंगे आप, तो खिड़की तो पेंट किया नहीं जाएगा, तो बाकी भाग में ही पेंट किया जाएगा ना। तो अब बस इसी को समझना है कि हमें दरवाजे की खिड़की के बारे में बाद में सोचेंगे। 2 मीटर इसकी लंबाई है और चौड़ाई है 1 मीटर, और जो हमारा जो दीवार है वो है 4.5 मीटर लंबाई का है और 3.6 मीटर चौड़ाई का है। और वाइट वॉश कराना है। 20 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर लग रहा है, 20 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर ये रेट है।
वाइट वॉशिंग कराने का। तो सबसे पहले हम शेष भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे जहां हमको पेंट करना है। देखो यहाँ पेंट करना है तो हम क्या करेंगे, इसका पहले एरिया निकालेंगे। कैसे निकलेगा, पूरे दीवार की एरिया में से इसका एरिया माइनस करना पड़ेगा, तब हमको शेष भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं शेष दीवार का क्षेत्रफल। तो शेष दीवार का क्षेत्रफल होगा 4.5 गुणा 3.6 माइनस ये हो जाएगा 2 गुणा 1, ये निकाल लेंगे। तो चलिए गुणा करते हैं इनका। जब हम गुणा करेंगे, कहीं गुणा कर लेते हैं यहाँ पर, तो 6 × 25 3, 6 × 24 3, 27 और 3 × 5 15, 3 × 12 1 13, 0 7 8 12 1 2 5 6 1620, ये आ गया 16.20। और इसमें से हम 2 1 2 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 14.20 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया शेष भाग का क्षेत्रफल। अब हमको रेट बताना है, 20 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कितना खर्च आएगा। तो खर्च अगर हमको निकालना होगा तो खाली सिंपली गुणा कर देना होगा। 14.20 मीटर स्क्वायर है और 1 मीटर स्क्वायर का दाम 20 रुपया है, तो खाली 20 से गुणा कर दीजिए। अब 20 से आप गुणा करेंगे तो देखो 2 जीरो तो ऐसे लगा दीजिए, 2 दूना 4 और 14 दूनी 28। अब 2 अंक के बाद 10 लग जाएगा, 284 रुपये आपके खर्च हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने देखा कितना ज़बरदस्त एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज 11.1। और मेरे ख्याल से एक एक सवाल आपने समझा होगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।